हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्पर्श के पद्य खंड का पाठ 8 कैफी आज़मी कर चले हम फिदा। इस पाठ के लेखक कैफी आज़मी हैं। सबसे पहले हम कवि का, लेखक का जीवन परिचय जानते हैं। कैफी आज़मी का पूरा नाम अतहर हुसैन रिजवी था। इनका जन्म 19 जनवरी 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में मजमा गांव में हुआ। अदब की दुनिया में, सम्मान की दुनिया में आगे चलकर वे कैफी आज़मी के नाम से मशहूर हुए, प्रसिद्ध हुए। कैफी आज़मी की गणना प्रगतिशील उर्दू कवियों की पहली पंक्ति में की जाती है। कैफी की कविताओं में एक और सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता का समावेश है, तो दूसरी ओर हृदय की कोमलता भी है। अपनी युवा अवस्था में मुशायरों में वाहवाही पाने वाले कैफी आज़मी ने फिल्मों के लिए सैकड़ों बेहतरीन गीत भी लिखे हैं। 10 मई 2002 को इस दुनिया से रुखसत हुए कैफी के 5 कविता संग्रह झंकार, आखिर ए शव, आवारा सजदे, शर्माया और फिल्मी गीतों का संग्रह मेरी आवाज सुनो प्रकाशित हुए। अपने रचना कर्म के लिए कैफी को साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया। उन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं उनके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके अलावा अन्य कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए। कैफी कलाकारों के परिवार से थे। इनके तीनों बड़े भाई भी शायर थे। पत्नी शौकत आज़मी और बेटी शवाना आज़मी मशहूर अभिनेत्रियां हैं। पाठ प्रवेश। जिंदगी प्राणी मात्र को प्रिय होती है। जिंदगी सभी को प्रिय होती है। कोई भी इसे यूं खोना नहीं चाहता। असाध्य रोगी तक भी जीवन की कामना करता है। असाध्य रोगी जिसका रोग साधा ना जा सके, जीवन की रक्षा, सुरक्षा और उसे जिलाए रखने के लिए, उसे बचाए रखने के लिए प्रकृति ने न केवल तमाम साधन ही उपलब्ध कराए हैं, सभी जीव जंतुओं में उस जीवन को बनाए रखने के लिए और बचाए रखने की भावना भी उसने पिरोई है। इसलिए शांति प्रिय जीव भी अपने प्राणों पर संकट आया जान उसकी रक्षा हेतु मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तत्पर हो जाते हैं। लेकिन इसके ठीक विपरीत होता है सैनिक का जीवन, जो अपने नहीं बल्कि औरों के जीवन पर, उनकी आज़ादी पर आवंती है। तब मुकाबले के लिए अपना सीना तानकर खड़े हो जाते हैं, यह जानते हुए कि उस मुकाबले में औरों की जिंदगी और आज़ादी भले ही बची रहे, लेकिन उनकी मौत की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। एक वीर सैनिक ही होता है जो कि दूसरों के जीवन के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर देता है। प्रस्तुत पाठ जो कि युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया था, ऐसे ही सैनिकों के हृदय की आवाज बयान करता है, जिन्हें अपने किए धरे पर, अपने किए पर नाज होता है, गर्व होता है। इसी के साथ इन्हें अपने देशवासियों से कुछ अपेक्षाएं भी हैं। चूंकि जिनसे उन्हें वे अपेक्षाएं हैं वे देशवासी और कोई नहीं, हम और आप ही हैं। इसलिए आइए इसे पढ़कर अपने आप से पूछें, क्या हम उन वीर सैनिकों की, उन बलिदानी सैनिकों की अपेक्षाओं को पूरी कर रहे हैं या नहीं। कर चले हम फिदा। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। देश का बलिदानी वीर सैनिक जिसने अपने आप को देश के लिए बलिदान कर दिया है, वह बलिदानी सैनिक अपने अन्य फौजी सैनिकों से, अन्य सैनिक भाइयों से कह रहा है कि कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, कि हे मेरे साथी भाइयों, हे मेरे वीर सैनिकों, हमने तो इस देश के लिए अपने प्राणों को, अपने शरीर को न्यौछावर कर दिया है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कि हमने तो अपने प्राण को, अपने शरीर को इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया है, अपने आप को बलिदान कर दिया है। अब यह जो हमारा देश है यह तुम्हारे हवाले है। इस देश को हम तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रहे हैं। बलिदानी सैनिक अपने दूसरे अन्य साथियों से कह रहा है कि कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, कि हे मेरे वीर सैनिक भाइयों, हे मेरे सैनिक साथियों,
हमने तो अपने जीवन को इस देश के लिए, अपने शरीर को, अपने प्राणों को इस देश के लिए अर्पित कर दिया है, बलिदान कर दिया है, न्यौछावर कर दिया है। अब जो यह देश है वह तुम्हारे हवाले है, तुम्हारे भरोसे हम इस देश को छोड़कर जा रहे हैं। बलिदानी सैनिक अपने अनुभव बताते हुए कह रहा है कि सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। बलिदानी सैनिक कह रहा है कि यद्यपि देश के लिए लड़ते लड़ते हमारी सांसें रुकने लग गई थी, सांस थमती गई, कि जब हम इस देश के लिए लड़ रहे थे तो लड़ते लड़ते सीमा पर हमारी सांसें थमने लगी थी और नब्ज जमने लग गई थी। जो हमारा देश की सीमा है उस पर बहुत ही ठंड होती है और ठंड के कारण उन वीर सैनिकों की नब्ज जमने लग गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बर्फ से ढकी सीमाओं पर वे आगे ही आगे बढ़ते चले गए। उन्होंने अपने बढ़ते कदमों को रुकने नहीं दिया। वीर सैनिक आगे कह रहा है, कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। वीर सैनिक कह रहा है कि देश की सुरक्षा करते हुए अगर हमारे सिर कट भी गए तो भी हमें इस बात का कोई दुख नहीं है। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, कि इस देश की रक्षा करने के लिए, इस देश की सुरक्षा के करने के लिए अगर हमारे सिर कट भी गए हैं, हम बलिदान हो भी गए हैं, तो हमें इस बात का कोई दुख नहीं है, परंतु हमने हमारे देश का जो हिमालय है उसका सिर झुकने नहीं दिया है। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वीर सैनिक कह रहा है कि मरते समय भी हमारे मन में मरते मरते रहा बाकपन साथियों। बाकपन का अर्थ होता है जवानी का जोश या देश की रक्षा की भावना। तो वीर सैनिक कह रहा है कि मरते समय भी हमारे मन में बलिदान और संघर्ष का जोश बना रहा। मरते समय भी हमारे मन में इस देश के लिए बलिदान होने की भावना कम नहीं हुई। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कि हे मेरे वीर सैनिकों, हम तो इस देश से बलिदान होकर, इस दुनिया से बलिदान होकर जा रहे हैं। अब इस देश की बागडोर तुम्हारे हाथों में है, तुम इस देश की रक्षा करना। पुनः देखिए, कर चले हम फिदा जाने तन साथियों। एक वीर सैनिक अपने दूसरे अन्य सैनिक भाइयों से कह रहा है कि हम तो अपने इस देश के लिए अपने प्राणों और अपने शरीर को विदा करके, अपने इस प्राणों इस शरीर को बलिदान करके जा रहे हैं। अब यह जो देश है वह तुम्हारे हवाले है, तुम्हारे ही भरोसे है, कि हमने अपने प्राणों को, अपने शरीर को बलिदान कर दिया है, अपने आप को न्यौछावर कर दिया है, और यह जो देश है वह अब तुम्हारे ही हवाले है। वीर जो सैनिक है वह अपने अनुभव बताते हुए कह रहा है कि जब हम देश की सीमा पर लड़ रहे थे तो लड़ते लड़ते हमारी सांसें थमने लग गई थी, सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, कि जब हम इस देश की सीमा पर लड़ रहे थे तो लड़ते लड़ते हमारी सांसें थमने लगी थी और ठंड के कारण हमारी नब्ज जमने लग गई थी। फिर भी बर्फ से ढकी उन सीमाओं पर हमने अपने बढ़ते कदमों को रुकने नहीं दिया, अर्थात हमने हमारे जो शत्रु सैनिक थे उनका डटकर के मुकाबला किया, हम उनसे डरकर पीछे नहीं हटे। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं। वीर सैनिक, बलिदानी सैनिक कह रहा है कि अगर हमारे देश के लिए लड़ते लड़ते अगर हमारे सर कट भी गए तो हमें इस बात का कोई दुख नहीं है, बल्कि हमें तो प्रसन्नता है कि हमने हिमालय का, इस देश का जो गौरव है उसे झुकने नहीं दिया, इस देश के गौरव को हमने बढ़ाया है। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, कि हे वीर सैनिकों, हम इस देश के लिए बलिदान होकर इस देश से, इस दुनिया से विदा होकर जा रहे हैं, लेकिन मरते समय, लड़ते समय भी हमारे मन में देश के लिए जो बलिदान और संघर्ष का जोश है वह कभी भी कम नहीं हुआ है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कि जो यह देश है यह अब तुम्हारे हवाले है, तुम अब इस देश की रक्षा करना। एक बार पुनः केवल अर्थ देखिए। एक बलिदानी सैनिक अपने वीर सैनिकों से, अपने साथी भाइयों से कह रहा है कि हे मेरे सैनिकों, हे मेरे देश के साथी सैनिकों, हमने तो इस देश के लिए अपने प्राणों और शरीर का न्यौछावर कर दिया है, बलिदान कर दिया है। अब हम इस देश को तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रहे हैं। अब यह देश तुम्हारे भरोसे है, तुम्हारे हवाले है। वह अपने अनुभव बताते हुए कह रहा है कि जब हम सैनिक देश की सीमा पर लड़ रहे थे तो लड़ते लड़ते हमारी सांसें थमने लग गई थी और ठंड के कारण नब्ज जमने लग गई थी। फिर भी
बर्फ से ढकी हुई उन सीमाओं पर हम आगे ही आगे बढ़ते चले गए, हमने अपने बढ़ते कदमों को रुकने नहीं दिया। वीर सैनिक आगे कह रहा है कि इस देश की सुरक्षा के लिए अगर हमारे सिर भी कट गए, हम बलिदान भी हो गए, तो हमें कोई गम नहीं है, परंतु हमें प्रसन्नता है कि हमने इस देश के गर्व को, इस देश के हिमालय के सर को हमने झुकने नहीं दिया है। सैनिक आगे कह रहा है कि मरते मरते भी हमारे दिलों में, हमारे मनों में इस देश की सुरक्षा की भावना रही है। देश के लिए संघर्ष का जोश हमारे शरीरों में बना रहा। अब यह देश तुम्हारे हवाले है, अब इस देश की रक्षा तुम ही करना। इस देश की बागडोर अब हम तुम्हारे हाथों में सौंप कर जा रहे हैं। थैंक यू।